साथियों, अभी हम लोग जो है चित्रकूट के जंगल में थे। मां मंदाकिनी गंगा का किनारा है, घाट है यहाँ पर। आरोग्य धाम के नाम से ये पूरा क्षेत्र जाना जाता है। काफ़ी घनघोर जंगल है, पहाड़ है यहाँ पे, और ऐसे दिव्य संत यहाँ पे आज भी अपनी तपस्या करते हैं, कठिन साधना करते हैं। यहाँ पे मंदाकिनी के तट के ये संत हैं, और देख सकते हैं कि अभी जंगल के ही ये आंवले के कुछ यहाँ पे बना रहे हैं। तो संत महाराज जी से सीताराम प्रभु, क्या बना रहे हैं प्रभु आप? ये आम्ल रस है। ये आंवले का हम छोटे स्तर पर अपने घस करके घिसाई करके इसका रस निकालते हैं, जो ओरिजिनल होता है। और दुकानों में जो मिलता है वह पानी मिलाया हुआ मिलता है। हाँ, वो तो केमिकल। हाँ, तो उसमें और इसमें यही अंतर है कि ये ओरिजिनल है और वो डुप्लीकेट है। पानी में है पतला, उसको ज़्यादा मिलाएंगे और इसको 1 चम्मच डालेंगे तो 1 लोटा शरबत आपका हो जाएगा, जो पेट के लिए बहुत पौष्टिक आहार है। और आंवला रस यहीं तक नहीं है, इसके रस को पीने से शरीर शुद्ध रहती है। यह विष्णु भगवान का परम फल है। इसके नीचे अगर कोई जीव कितना हो पापी हो, वो अगर मर जाता है तो वो भगवान के धाम चला जाता है। इसकी मान्यता है। इसलिए यह हमारे जो है शुद्ध और पौष्टिक हर प्रकार की शक्तियाँ ये आंवला देता है। ये आंवले का हम अपने छोटे उद्योग में बना रहे हैं, घिस करके इसकी मिठाई बनाएंगे। अच्छा। बुरादा जो ये निकलेगा इसकी मिठाई बनाएंगे, और इसका शरबत जो रस निकलेगा उसको एक बोतल में इकट्ठा करके रखेंगे। तो इसको क्या है कि रख देंगे, ये साल भर चलेगा। और हमारे यहाँ जो ऋषि मुनि महर्षि आएंगे, सिद्ध पुरुष आएंगे या आप लोग पधारेंगे, तो उसमें से आपको थोड़ा थोड़ा देते रहते हैं। यही हमारे यहाँ का सिद्धांत है। हमारे यहाँ बगिया है, फल है, फूल है, ये हम सब लोग आप लोगों के लिए ही रखते हैं। और हमारा सेवा ही मानव सेवा है। तो महाराज जी, कितने समय हो गया सेवा कैसे शुरू की? कैसे सेवा करते समय हो गया? हाँ, हमारे यहाँ की सेवा है कि कोई भी हमारे यहाँ आ जाएगा तो भोजन भंडारा उनको देंगे। उनसे कुछ लेना देना हमको नहीं है, निःशुल्क है। इस तरह से परमात्मा जो उसके बदले में दे देता है उसको हम स्वीकार करते हैं। इसके बाद हमको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। भजन है, और यहाँ का जंगली पौधों का और भी देखिए उधर निकाल रहे हैं। वो जो है वो भी एक पौधा है जो कि जड़ के काम में आता है। अच्छा। वो निकाल रहे हैं संत जी। ये हम इकट्ठा करके यहाँ रखते हैं और देते रहते हैं संतों को। अच्छा। जो आते हैं उनको देते रहते हैं। जो दुखिया हैं, कि जिस रोग के हैं, जिसको हम दवा जानते हैं, हम उसकी सेवा कर देते हैं। हम इसके बदले में कुछ लेना नहीं चाहते हैं। अगर इस तरह से स्थान है, स्थान अब चलेगा कैसे? ये परमात्मा चलाएंगे और आप लोगों की कृपा होगी। इससे हमारा आश्रम चलता है। गौआँ भी हैं, गौशाला भी है। हम लोग इसी तरह से अपना खर्च बर्च निकालते रहते हैं, और इसमें आप लोगों का कुछ सहयोग भी रहता है। और जो लोग आते हैं यहाँ रात को विश्राम करते हैं, फटक शिला चारों धाम घूमते हैं और यहाँ से अपने घर चले जाते हैं। तो महाराज जी देखिए, कितना बढ़िया जंगल में जो है अपना आंवले का और इसका जो है चीज़ें। हमको जो ऋषि मुनि महर्षि हैं महाराज जी, वो कहीं भी हैं, हर जगह हैं। कण कण में जो वास करता है। हम पहाड़ी में हमारे जो ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, ये अनसुईया के बीच में, वहाँ भी प्रकृति दे दिया है। हमको कुछ खोजना नहीं है, किसी से मांगना नहीं है। क्योंकि जिस लायक जो है उसके लिए वह व्यवस्था कर दिए हैं। हम झूठे माया के प्रवचन में पढ़ करके और अपने को भटकते हैं। क्यों कि ये भटकाव हमारा जो है माया का चश्मा है जो लगा हुआ है, जो भटकाता है इधर से उधर। जंगल में रहेंगे तभी हमको भोजन, क्यों कि प्रारब्ध पहले बनता है तब शरीर यहाँ आती है, और उसी प्रारब्ध के अनुसार हम यहाँ कर्म के अनुसार भोग भोगते हैं। इस समय जो हम कर्म करेंगे इसका फल फिर आगे मिलेगा हमको। इसलिए मानव जीवन जो मिला है, मानव तन मिला है, ये सेवा के लिए, तपस्या के लिए, अच्छे कार्यों के लिए, न कि उसी माया में फंस करके और फिर 84 में घूमने के लिए नहीं। इसलिए इस शरीर से, इस तन से, मन से, धन से, जो भी हो, इससे समाज सेवा कीजिए और ईश्वर का भजन कीजिए। बस हम लोगों का यही एक सिद्धांत है। जो आवे सेवा उसका कर दीजिए और भगवान का भजन कीजिए। क्यों कि वही है एक जो हमारा आधार है। जो करेगा वो करेगा। मनुष्य क्या करेगा? मनुष्य तो अपने में फंसा हुआ है, उसको रोज दुख ही दुख है। किसी दिन सुख नहीं, लेकिन शांति है तो भजन में है। जी सब। भक्त जो है हमेशा सुखी है। क्यों कि उनके पीछे वो चलते हैं। और हमारे ये जो है हमारे भारत की ये परंपरा भी है।
ये आदि कालों से हमारे यहाँ चलता है। भारत में ही ये पद्धति है, और देशों में इस प्रकार की पद्धति नहीं है। अब धीरे धीरे लोग, विदेशी लोग भी अनुसरण कर रहे हैं हमारे यहाँ का। सत्य है बिल्कुल। नहीं तो वहाँ ऐसा नहीं है। लेकिन धीरे धीरे हमारा भारत, हमारा आर्यावर्त, ये जो है हर तरह से, और यही देश है जहाँ हर नदियाँ, हर चीज़, हर प्रकृति पाई जाती है, और किसी देश में नहीं पाई जाती है। इससे यहाँ वहाँ से पर्यटक लोग आते हैं, हमारे यहाँ उसके लिए व्यवस्था है, वहाँ रहते हैं, हमारा भ्रमण करते हैं, और भ्रमण करने के बाद यहाँ से ले जाते हैं। आज तक इस भारत भूमि में ले ही गया है, कोई दे नहीं गया है। लेकिन तभी यह भारत है। यह भूमि तपोभूमि है। यहाँ तपस्वी हुए हैं इस भारत भूमि में, और यहीं से जो भी निकला ज्ञान विज्ञान जो कुछ निकला है यहीं से निकला है। इसके पहले भी विज्ञान था। आज लोग कहते हैं कि विज्ञान बहुत आगे है, लेकिन इससे पहले भी विज्ञान था। आप जानते हैं कि महाभारत में जो है यहीं से दिव्य दृश्य से बतलाते थे कि आज क्या हो रहा है महाभारत में। तो क्या वो विज्ञान नहीं था? जो योग साधना है, योग साधना घटने लगी, धीरे धीरे मन हटने लगा। तो कुछ संतों ने इसमें निवारण के लिए कुछ चीज़ें ऐसे बना दिया जिसको देख करके भी लोग भजन में लग जाएं। ये मंदिर ये आदि नहीं है, ये बाद में बना है कि अभी भी आस्था हो जाए। तो कहने का मतलब है कि यहाँ इस भूमि में आप रहें तो अपने विचारधाराओं के अनुसार अच्छी तरह से रहें, और जन कल्याण की ही बात सोचें। अपना सब है। जब सबको अपना समझ लेंगे तो आपकी मर्यादा हर जगह है, और जब पराया समझेंगे तो आपकी कहीं मर्यादा नहीं मिलेगी। इसलिए सब अपने हैं। ये नहीं है कि हमारी संतान है तो हमारी है, और उनकी संतान है तो दूसरे की नहीं, समान। जब साधु सम हो जाता है तब वो असाधु कहलाता है, और जब तक साधु के अंदर पहचान रहती है तब तक वो असाधु नहीं है। इसी से पहले से ऋषि मुनि महर्षि सिद्धगण सारे जो है पहाड़ों में, गुफाओं में, कंदराओं में, जंगलों में एकांत जा कर के अपनी सिद्धि प्राप्त किए, और वही सिद्धि प्राप्त करके इस भूमि में आए, और यहाँ लोगों को जो है अपना बताए कि आप भी लोग इस पद्धति पर चल रहे हैं। तो हम नहीं अधिक चलते हैं तो कुछ भी तो चल रहे हैं। सबसे प्रभु बहुत अच्छी महिमा आपने बताई जो है। महिमा तो हम बतलाए, लेकिन हम लोग इसीलिए न हैं कि आप लोगों की सेवा करते रहें और आपको देखते रहें, हमको भी आप देखते रहें। प्रभु ने बहुत अच्छी मानवता का एक संदेश दिया, बहुत अच्छे लोगों चीज़ें बताई हम लोगों को। हम लोग पढ़े लिखे कम आदमी हैं, लेकिन आप लोगों के सत्संग के कारण कुछ ईश्वरीय प्रकृति है जिसे कि बोल जाते हैं हम लोग। नहीं तो साधु पढ़ा लिखा नहीं होता है, लेकिन ये भी उनकी कृपा है। सीताराम, जहाँ तक आवाज़ जाए, जहाँ तक हमारी शकल जाए, वहाँ तक जो है लोग सुखी हो। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम, सबको सिया राम समझिए। जय जय प्रभु। तो प्रभु, तो बस एक सवाल था चलते चलते जो है, ये आपने इतनी अच्छी ज्ञानवर्धक बातें हम लोगों को बताई, जो सत्संग किया हमारे साथ, जो उसके लिए आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद। चाह रहे थे महाराज, इस तरह से बहुत दिव्य धरती आपने बताई, तपस्थली है भारत की धरती, जो है संतों की नगरी है, यही तक सब कुछ है यहाँ पर। इसके बाद भी बहुत दुख तकलीफ़ें हैं लोगों को, आज जिस तरह से कलयुग में या आज वर्तमान में, इसको कैसे देखते हैं? इसको जो है देखिए, ये कलयुग है। ये पहले से भी इसकी जो है परंपरा के अनुसार कह दिया गया कि कलयुग में घोर जो है पाप होगा, और साधु सन्यासी हो गए, ब्राह्मण हो गए, सबकी अवहेलना होगी। इसलिए इस कलयुग में अपने को बच करके और ईश्वर की आराधना करके जीवन को पार कीजिए। राम के सिवा कोई आधार नहीं है। यह जिस स्थली में आप खड़े हैं, इस स्थली में ब्रह्मा विष्णु महेश का भी जन्म हुआ है। अनसुईया जी ने यही उन लोगों को बना दी थी, जो आपके सामने सब प्रकट है, आप देख रहे हैं। तो ये तपोभूमि है। ये जो 14 लोक कहलाता है, 14 लोकों में ये तपोभूमि है, तपलोक है। ये मृतलोक नहीं है, ये तपलोक है। अभी करवी उधर चले जाएंगे, मृतलोक हो जाएगा, अयोध्या जाएंगे, भक्ति हो जाएगा। तो ऐसे स्थानों का, जगह जगह का जो है परंपराएं हैं, और वहाँ की प्रसिद्धि है कि कहाँ कौन रहता है, कौन नहीं रहता है।
उसके अनुसार साधु अपने अपने परंपरा के अनुसार अपने परंपरा में जाते हैं। आइए अभी हमारी पूर्व की भक्ति है, पूर्व जन्म की, कि जो ले करके जोड़ देते हैं राम जी, अपने भक्त को छोड़ते नहीं हैं। हमको कोई कहा नहीं है, उन्होंने जोड़ दिया, इसलिए पहले भी किए थे ये काम, आज भी कर रहे हैं। फिर भटकेंगे तो फिर आगे जोड़ देंगे, हमको छोड़ेंगे नहीं। वो 84 में नहीं भ्रमण करेंगे, 84 में भी जाएंगे, जड़ चेतन में भी जाएंगे, तभी भजन करेंगे वहाँ भी। इस प्रकार से मुक्ति मार्ग मिल जाएगा, मार्ग हमको मिल जाएगा। तो हम यही कहेंगे कि जहाँ भी हो, जहाँ भी रहिए, राम जी को याद कीजिए हमारे, और वही सब मार्ग देंगे। अपने मन से स्वयं पूछिए, वो स्वयं जवाब आपको मिल जाएगा। एकांत में बढ़ जाइए, अपने प्रश्नों को हल कर लीजिए, ये आत्मा आवाज़ देगी, क्योंकि वो बैठा हुआ है यहाँ। हम खाली नहीं हैं, वो हमारे पीछे पीछे। ये मत समझिए कोई हमको नहीं देखता है, क्योंकि राम ने बगिया में गए तो कहे कि लक्ष्मण से कि कोई दिखाई नहीं देता है। तो ब्रह्म जो है, जो खोज रहा है, दिखा रहा है कि कोई मिले तो पूछे, तब फूल तोड़े हम। तो जब मिला पूछे और तब लिए, हो गया। ठीक प्रभु, जो है बढ़िया आपने सत्संग किया जो है। तो ये हम लोग मंदाकिनी के तट है चित्रकूट धाम में, जहाँ पे हम लोग इस समय संत महाराज जी के दर्शन कर रहे थे। मंदाकिनी में ब्रह्म ने अपने पिता का, ब्रह्म ने जब भरत जी आए तो यहाँ ब्रह्म जो है अपने पिता का जो है यहाँ तर्पण किया है। ये साधारण मंदाकिनी नहीं है। मंदाकिनी को नर्मदा सब नदियों ने कह दिया कि हम जल नहीं देंगे। तुम कैसी सती है कि अपने पति के लिए जल खोजती है घूम करके। अनसुईया जी आ करके अपने मन को, उनको हुआ कि भाई ये तो बड़ी बात, तो उन्होंने ये नदी को पैदा कर दिया मन से। मन से ये मंदाकिनी है, इसे मंदाकिनी इसको कहते हैं। और जल दे दी तो उनको भी आ करके, नर्मदा को भी आ करके मिलना पड़ा। समझते हैं ना, जो यहीं बहती हैं बीच में आकर के मिलती हैं जी। हाँ, इस कारण बहुत सी चीज़ें हैं, कितना बतलाया जाएगा, बतलाना शुरू करेंगे। हम लोग थोड़ा भजन में ज़्यादा रहते हैं जी, ये भ्रमण में कम रहते हैं। इसलिए जितना हमारे पास ज्ञान चक्षु है उतना आपसे हम बतला दिए, और इसका आप जो है अमल कीजिए। जी बिल्कुल सत्य महाराज जी। हम लोग इसी का, हम लोग उद्देश्य भी है हम लोगों का कि हम लोग संत आप सबके दर्शन करते हैं और साथ सत्संग करते हैं, और जो भी अच्छी चीज़ें मिलती हैं उसको ग्रहण करते हैं। ये जीवन का सार है जी। सत्संगत करना, अच्छे के साथ रहना, ये जो है आपके जीवन के सार हैं। वहाँ जहाँ अच्छा जगह मिलेगा, अच्छे लोग रहेंगे, वहीं आपका विचार और आदर्श बनेगा। मूर्खों में रहेंगे तो वही उपदेश सुनेंगे जो 84 का भ्रमण कराते हैं लोग। कहेंगे आप दूसरा, वो करेगा दूसरा। क्यों कि दुनिया उनकी है, 84 उनको बनाना है, उनके लिए तो हर जगह क्लियर करना है। नहीं तो सभी साधुए हो जाएं, सभी महंते हो जाएं, तो महंत की प्रतिष्ठा कौन करेगा? साधु नहीं रहेगा तो सब एक बराबर नहीं होते हैं। परमात्मा आपके शरीर में दे दिया है, आपके हाथ को दे दिया है कि हाथ बराबर नहीं है। देखिए हाथ बराबर नहीं है तो बराबर सब नहीं होंगे। अपने कर्म के अनुसार, अपने फल के अनुसार, कर्तव्य के अनुसार वो बराबरी करेंगे, बराबरी धीरे धीरे जाएंगे। ये जैसे बच्चे, एक दिन बच्चा गोद में खेलता है, एक दिन बड़ा हो जाता है, पढ़ाते लिखाते हैं, 16-18 वर्ष के बाद कामरत होकर के काम करने लगता है। तो जैसे जैसे उसकी पद्धति होती है उसके अनुसार वो निकल जाता है। वही हालत इस हमारे साधु संतों की और हमारे जो है संत समाज का परंपरा है। किसी तरह से जुट जाएं, भगवान से जुट जाएं, यही जीवन का सार है। कि आए हैं क्यों कि ब्रह्म ने भी आया तो कुछ करके दिखा करके आपको चला गया कि इस पद्धति पर चलिए। रामायण का यही मूल चीज़ है। रामायण में यही आदर्श है कि आपको कहाँ क्या करना है, कैसे चलना है, कैसे रहना है। अगर थोड़ा भी आप उसमें उसको अपना लेते हैं तो आपका जीवन सफल हो जाता है। और हमेशा अच्छे लोगों की सत्संगत कीजिए, भले दुख हो लेकिन सत्संगत कीजिएगा। तो वह दिन आपके लिए एक दिन आ जाएगा, सामने प्रकट हो जाएगा। हर चीज़ प्रकट होता है, वेद भी प्रकट होता है। ये जल है, ये देखिए, ये निराकार था, ये निराकार था ना,
जो अमला रस रहे हैं तो इसका रस निराकार था, हम देखते नहीं थे। लेकिन आज इसको आकार में लाने के लिए घिस करके और इसको जो है हम मिस देते हैं तो आकार में आ गया, द्रव हो गया, द्रव हो गया, देख लीजिए रस ऐसा है। और उसका और चीज़ अलग कर दिया, अलग अलग हर चीज़ का काम है, हर चीज़ कार्य के लिए है। हम फेंक देते हैं तो वो बेकार हो जाता है, तो नहीं जानता है फेंक देता है। अब हम जानते हैं तो इसी का मीठा बनाएंगे, इसी का अचार बनाएंगे, इसी का जो है रसगुल्ला बनाएंगे, इसी का क्या क्या नहीं बना देते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारे देश का विकास होगा, और जब विकास होगा तो हमारा देश समृद्धशाली होगा, और जब समृद्धशाली होगा तब न हम सुख करेंगे, हम करेंगे, आप करेंगे, ऋषि मुनि महर्षि ये जीव जंतु जितने हैं इससे आनंदित हो गए, तब मुझको फल मिलेगा। अब यही जितने लोगों के पास में पहुँचेगा वे लोग आशीर्वाद नहीं देंगे, वो पूछेंगे अरे भाई कौन संत बनाया है, उसी तरह से वो बढ़ गया आगे। किसी ने बढ़ाया नहीं, उसका कर्म बढ़ाया। तो यही बात है। अब आप भी लोगों को जो है समय बहुत दिए और हम भी लोग संयोग से मिल गए, बात हो गई। और हम लोगों से यही है कि भाई हमारा धर्म बढ़े, क्योंकि हमारा धर्म कर्म पीछे जा रहा है। हम लोग विचारों में परिवर्तन करें, अब ये हिंदू राष्ट्र को घोषित करें और मोदी योगी को भी हम लोग प्रोत्साहित करें और उनको भी आगे मार्ग में बाधा आने वाले को भी हटाने का कोशिश करें। जैसे जब से हो तब से हो, वैराग से हो, जैसे हो कि हमारा देश सही सलामत चले। हम रहने वाले हैं जोगी के यहाँ के, गोरखपुर के। वो हमारी जन्म धरती है, लेकिन हमारी जन्म धरती अब तो सब जगह है। योगी सन्यासी का सब जगह घर है। अब उसका घर ये नहीं है कि ये हमारे हैं वो हमारे यहाँ नहीं। हम आपके यहाँ जाएंगे, उससे ढेर मधुर आपके साथ मेरा जुट रहा है। अब वहाँ भी मर्यादा बढ़ रही है। लोग कहते हैं अरे वो तो भाई मेरा हो गए, तो मर्यादा हर तरह से मिल रही है ना। तो इस तरह से सेवा अब हम लोग की समाप्त हो गई और हम लोग अब फिर आगे काम में लगेंगे। आपका भी आगे काम है जी। हाँ, काम करते चलते रहिए, करते रहिए, मस्ती में रहिए, चिंतन मत कीजिए किसी चीज़ का, वो सामने प्रकट होता जाएगा। जब चिंतन करेंगे बहुत तो आप बेकार हो जाएंगे, कोई समझ में बात नहीं आएगी। तो चिंतन मत कीजिए, आने वाला आएगा, प्रकट होता जाएगा, आप काम करते जाएंगे। हाँ, मन को जो है अस्थिर रखिए, ये मन ही ले जाएगा आपको। इसलिए मन की साधना कीजिए, मन जो कहता है वो मत कीजिए, जो हम कहते हैं, जो इसमें से आवाज़ देता है उसको कहिए। कोई काम करने के पहले आवाज़ मन दे देता है कि ये काम है, जब उसको दबाते हैं तब एक्सीडेंट होता है। ये बताइए कि गाड़ी को 40 किलोमीटर में जाना है और जब उसको 80 में ले जाएंगे, 102 में ले जाएंगे, तो आप तो खतरे के घंटे में डोल रहे हैं। सत्य। इसीलिए हर चीज़ का मार्ग, हर चीज़ का रास्ता, हर चीज़ का नियम बनाया गया है कि आप इस नियम पर चलें। जब नियम तोड़ेंगे तो आप बचेंगे नहीं, ये समझ होना चाहिए। अब सीताराम, अब हम भी अब जो है, तो ये जो है आंवले के साथ घोर आनंद की प्राप्ति थी सत्संग में जो है। तो महाराज जी कितने बढ़िया से जो है आज उन्होंने हमको, नहीं बना पाते हैं तो हमारा मशीन कहाँ लाएंगे हम जंगल में? हाँ, मशीन कहाँ आएगी, मशीन कहाँ पाएंगे? तो हम इसी से निकाल लेते हैं जी, और निकाल करके अपना काम करते हैं। ये बड़े उद्योग, जब हम उद्योग बनाना होगा, हमको बिजनेस करना होगा, तब ना हम मशीन के चक्कर में पड़ गए, तब तो साधु का काम खत्म हो गया। तो हम अपनी आवश्यकता के अनुसार, देखिए एक हमारे महात्मा जी जड़ी काट रहे हैं जी। वो जड़ी जंगल में झुराई हुई है। रूप परिवर्तन जब हम करते हैं, धन तो यही है, धन तो यही है, कमाने वाले कमाएं, दिमाग लगावें। ये अब वही धन है, देखिए कितना कीमती हो गया, आ गया वहाँ से वहाँ पड़ा हुआ था, यहाँ परिवर्तन कर दिया गया, उसमें कुछ कर्म कर दिया जाएगा, वो कीमती हो गया, हमारे देश के लिए एक हितकर हो गया और आय हो गई ना जी। अरे साधु पी लेगा, नहीं होगा तो आप ले जाएंगे उसमें से, तो आत्मा से आवाज़ देंगे जी। वो ईश्वर की आवाज़ होगी, आपकी आवाज़ नहीं होगी। वो आवाज़ दिलवाई, बहुत बढ़िया थी। चले महात्मा जी के पास, यही हमारे लिए तपस्या हो गई। तो बोलिए, कुछ कहते हैं तो कह दीजिए। तो ये महाराज जी थे, तो लगातार वो जो है बता रहे थे
प्रकृति के बारे में, समाज के बारे में, और आंवले के साथ जो है घोर आनंद ब्रह्म के जो उन्होंने सत्संग किया वो भी एकदम बढ़िया था। तो ये था पूरा चित्रकूट में महाराज जी के दर्शन हो रहे थे और सत्संग हो रहा था। अगली बार फिर किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।